मैं आपका दोस्त मैं बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट के ऊपर। जो वही हुआ भाई साहब जिसका डर था, आप उम्मीद लगा के बैठे और आपका दिल टूटना ही टूटना है। और ऐसा हुआ कि भाई साहब वही होके रह गया है कि हमने उम्मीद लगाई थी कि चलें कुछ झलकियां नजर आई थी हमें साहिबजादा फरहान और फखर जमान की बैटिंग की बदौलत। लेकिन भाई साहब कोई कसर नहीं छोड़ी आखिर में आने वाले बैट्समैनों ने। उन्होंने कहा भाई साहब नहीं, हमने तो भाई साहब इतना बड़ा स्कोर कभी जिंदगी में नहीं देखा, कभी हमने मैच के स्टेबल में इतने 250 स्कोर नहीं मारे, तो हम ऐसे स्कोर में फट्टे पे कैसे लगा देंगे। मैं कहता हूँ कि आप समझें कि उस गरीब बेचारे की मेहनत पे इन्होंने तेज़ाब डाल दिया, साहिबजादा फरहान की मेहनत पे, फ़खर जमान की मेहनत पे। मैं कहता हूँ जो जितने रिकॉर्ड तोड़े वो सब उस बेचारे के गरीब, वो कहते हैं ना, वो नाले में रुड़ गए उस गरीब बेचारे के। पाकिस्तान ऑफिशियली आउट हो गया भाई साहब T20 वर्ल्ड कप 2026 की दौड़ से, जहाँ आप सेमीफाइनल की उम्मीदें लगाए बैठे थे। श्रीलंका ने पाश पाश करके रख दिया भाई साहब। मसला ये था कि आपने 212 या 14 स्कोर ठोका, तो आपने श्रीलंका को 147 में बुक करना था। तो पाकिस्तान की टीम से वो ना हो पाया। जाहिर बात है वो पिच तो थी, वो बैटिंग पिच थी। मैं कहता हूँ जिस तरह की बैटिंग लगी हुई थी, मैं कहता हूँ 250 को स्कोर कंफर्म होना चाहिए था, तब जाके आप जो है श्रीलंका से उम्मीद लगाते कि चलो वो 170 या 160 के गेड़े में आता तो कुछ कंट्रोल होता, तब जाके थोड़ी समझ आती। लेकिन आप अगर ये उम्मीद लगाएं कि भाई श्रीलंका अपने ग्राउंड में ही, और जहाँ पे आप बैटिंग में 200 मार के गए, वहाँ श्रीलंका से वहाँ पे वो हलवा पूड़ी खाने नहीं आया, वही वो छोले भटूरे खाने नहीं आया, वो भी पेलेगा, वो भी मारेगा। तो भाई साहब वो भी जाहिर बात है, वो बेशक विकेटें गिरी 5 विकेट, लेकिन 1 विकेट चाहिए होती है। वो भाई उनका उनका तो खत्म हो गया था वर्ल्ड कप भाई। वो एक मैच जीते, 2 पॉइंट मिले हैं, उनका तो खत्म हो गया ना। उन्होंने तो पार्टी स्पॉइल करनी थी पाकिस्तान की, सीधी सी बात है भाई साहब। और वही हुआ, जैसे ही उनको जीत से पूरा क्राउड जो इस टाइम मौजूद था ना, जैसे ही वो 147 स्कोर से 1 रन ऊपर गए ना, 148 स्कोर किया उन्होंने श्रीलंका वालों ने, पूरा क्राउड भाई तमाशाइयों से भरा हुआ, उन्होंने तालियां मारी हैं, रोला डाल दिया कि भाई बस हम जीत गए, यही जीत है भाई, यही जीत है भाई, हम जीत गए, हमने पाकिस्तान को साथ, हम तो डूबे हैं। वो कहते हैं ना हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। वही हशर हुआ पाकिस्तान की टीम का। पिट रहे थे अगर मगर की किस्तों में मार पड़ो, अगर ये हो गया, अगर वो पाकिस्तान जब भी वर्ल्ड कप में जा रहा है अगर मगर की किस्तों पे जा रहा है, कभी कुदरत के निज़ामों पे जा रहा है, आखिर कब हम ऐसे खेलेंगे कि अब उम्मीद लगा के बैठेंगे कि भाई नो डाउट पाकिस्तान अगर मगर, क्या दूसरी टीम को सोचना चाहिए भाई रन रेट के ऊपर। पाकिस्तान मैं कहता हूँ पिछले 20 साल के क्रिकेट उठा के देखें, आसरे पे लगे रहते हैं कि भाई उस वो अगर इतने से हार गया तो हमें इतना करना पड़ेगा, ये इसको हारना चाहिए। ओ भाई भाड़ में गया सब कुछ। आपकी टीम क्या है भाई, एक ऊपर से बस एक बैट्समैन मार रहा है और नीचे से एक 11वां खिलाड़ी बॉलिंग कर रहा है, 11वें खिलाड़ी वो भी उस्मान तारिक भाई, और ऊपर से बैट्समैन फरहान बीच में उठा के देखे ना। वो कहते हैं ना ये चाइना का माल है भाई साहब, सीधी चाइना का माल, वो 3rd क्लास चाइना का माल, क्योंकि चाइना के माल में भी क्वालिटियां होती हैं भाई। ये चाइना का वो 3rd क्लास माल है जो भाई वो कहते हैं कि भाई ये डिफॉल्टेड माल कुछ होता है ना, वो जो कंपनियों में बनता है, वो बीच में वो प्लेयर ढुसे हुए हैं हमने, और उन दोनों खिलाड़ियों की मेहनत को, बेचारों को, गरीब को जलील कर दिया। मैं कहता हूँ ये फरहान और ये उस्मान तारिक किसी और टीम में होता, वो चले, उन्होंने अपना नाम मुलाव मनवाया भाई, लीडिंग रन स्कोरर आ दिया फरहान, और उस्मान तारिक भी लीडिंग विकेट टेकर एक तरफ से जा रहा था। लेकिन अगर बात की जाए बाकी की पीछे की टीम उठा के देखें, क्या पट्टा है उन्होंने, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। ये बीच की जो लेयर थी ना आपकी, एक पहले खिलाड़ी को और आखिरी खिलाड़ी को जाके देखें, उन्होंने जलील करके रख दिया है इस वर्ल्ड कप में, नहीं बाकी वर्ल्ड कपों में भी उठा के देखें। क्या परफॉर्मेंस है भाई, क्या परफॉर्मेंस है, कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है भाई। आप अपने लिए खेल रहे हो, बस रिकॉर्ड ला रहे हैं, छक्के मार रहे हैं, लेकिन मैच विनिंग परफॉर्मेंस कहाँ है भाई। क्या आप कहो कि आपने मैच विनिंग परफॉर्मेंस, मैच में आपका किरदार था भाई। अभी उठा के देखें, वो शाहीन ने तो इज्जत बचा ली अपने, इंग्लैंड के मैच में विकेट ले गया 4, लेकिन उसने भी मैच विनिंग कहाँ खेली। आखिरी मैच आखिरी ओवर में भी उसको पेला, फिर जाके उसने एक विकेट ली। अगर तो वो उसको ब्रूक को आउट कर देते पहले, वहाँ पे मैच फट गया था। लेकिन नहीं भाई साहब, वो उसकी इज्जत बच गई, उसकी वो सीट पक्की है। लेकिन पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल की वो दौड़ से बाहर हो गया। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड अब आपके सेमीफाइनल खेलेंगे, और श्रीलंका बेचारे मेरे भाई लोग, आप जो शोर शराबा मचा रहे थे ना, थैंक यू सो मच। अब आपको सेमीफाइनल नहीं मिलेगा यहाँ पे देखने को, वो जो रेवेन्यू लॉस हुआ वो अलग पार्ट, लेकिन आप जो जीत का जोश था ना, जो क्राउड का जोश था पाकिस्तान को सेमीफाइनल आउट करने से, काबिल जीत था यार, मज़ा आया। ये दिखाता है कि भाई साहब आप कितने कौम परस्त लोग हैं और कितने आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखने वाले लोग हैं। मज़ा आया भाई साहब। मैच जीते तब भाई शोर में पाकिस्तान को आउट करने पे शोर मचा रहे हैं भाई साहब। तो पाकिस्तान ऑफिशियली थैंक यू सो मच, मज़ा आया भाई साहब। मैं कहता हूँ एक मैच भी नहीं यार, एक मैच जिसमें वो नबीबिया का निकाल दो, एक मैच कोई ऐसा हो पाकिस्तान के समझ जाए कि हाँ यार मज़ा आया। बड़ी टीम को मारा है इन्होंने, इंग्लैंड के खिलाफ दलील किया उन्होंने, आपको रगड़ा लगाया। न्यूजीलैंड अगर बारिश ना होती वो ठपते, इससे बुरा ठपते भाई साहब। बारिश ना होती वो एक पॉइंट भी, एक पॉइंट जो एक वो डंडी वाला पॉइंट हमारे पास वो टेबल में हम सब शुरू से लेके बैठे हुए हैं ना सुपर 8 में, वो भी ना मिलता हमें।
तो ये जलालत हुई है, जलालत कंटिन्यूस। इंडिया से आ रहे, उसके बाद भी हमारे पास जलालत, उसके बाद इंग्लैंड से आ रहे, वो भी जलालत, ये चल रही है और कंटिन्यू है भाई। अब ये देखते हैं भाई, ये इसका पोस्टमार्टम जो सो कॉल्ड मोहसिन नकवी कर रहे थे कब खत्म होगा और कब होगा। तो थैंक यू सो मच। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर खत्म। पाकिस्तान पे अब तो भाई साहब सीधी बात है, वर्ल्ड कप में नहीं, अब जो है वो खाड़ पछाड़ की वीडियोस ही बनेंगी। लेकिन भाई साहब पाकिस्तान का जो सफर है T20 वर्ल्ड कप में, बाय बाय टाटा बाय बाय। आप घर आए, पैकिंग करें भाई साहब, घर आके चावल खाएं, रोजे रखें, रमजान चल रहा है, ईद मनाएं अपनी फैमिली के साथ, तो यही कर सकते हैं आप। मुझे अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें।